मेरी मोबाइल की रिकॉर्डिंग की जा रही है। मैं सत्ता पक्ष का विधायक हूं, सत्ता पक्ष के विधायक की मोबाइल की रिकॉर्डिंग, ये होता है क्या? मेरे साथियों की रिकॉर्डिंग। मैं इसीलिए आप लोगों को यहां लेके आया हूं दोस्तों, क्योंकि हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार इस पर कब कदम उठाएगी। क्या मेरी रिकॉर्डिंग रोज सुनकर कहां की लोकेशन लेते हैं एसपी, कहां की लोकेशन नहीं लेता है? क्या मेरी हत्या कराना चाहता है? क्या मेरी हत्या पर तुला हुआ है? क्या कांग्रेसियों से मिला हुआ है? ऐसा अगर कर रहा है तो ये ठीक नहीं है। अगर प्रीतम लोधी की हत्या होगी तो दोस्तों उसके एक एक कतरे और एक खून की बूंद से लाखों प्रीतम लोधी पैदा हो जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे पिछौर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी को, जिन्होंने एसपी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक का कहना है कि शिवपुरी जिले के एसपी उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। वो ऐसे बताते हैं जैसे राजनीति उनके हाथ में हो। आपको बता दें, पिछौर विधायक शिवपुरी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी ही सरकार के ऊर्जा मंत्री और शिवपुरी प्रभारी प्रद्युम्न सिंह तोमर पर बिना नाम लिए जमकर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने एसपी कलेक्टर की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा, मैंने एसपी के खिलाफ विधानसभा में बोला था और इस बार मैं विधानसभा नहीं चलने दूंगा। एसपी हमारे कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचारों के मामले में सही कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो पूर्व विधायक के इशारे पर काम कर रहे हैं। भाइयों, 30 साल से गुलाम था हमारा पिछोर। 30 साल की गुलामी झेली है भागे कार्यकर्ता ने। तुमने भी देखा है, हमने भी देखा है कि 30 साल की गुलामी के बाद कितनी मेहनत की तब पिछोर को आजाद करा पाया है दोस्तों। अब ये एसपी दोबारा से उसको फिर गुलाम बनाना चाहता है। अब नहीं होने देंगे हम ऐसा। हम लड़ाई लड़ेंगे और हम मरते दम तक लड़ेंगे, लेकिन पिछोर को गुलाम नहीं होने देंगे। इन बुरी नजर वालों से हम पिछोर को बचाएंगे, लेकिन हम दोस्तों जिला बनाएंगे और जरूर जिला बनाएंगे। इसके अलावा बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने अपने विधानसभा क्षेत्र पिछौर को जिला बनाने की मांग भी की। उनका कहना है कि आप मुझे समय दो, हम पिछौर के लिए जिला बनाने के लिए मोदी जी से भी मिलेंगे। उन्होंने कहा, क्योंकि पिछौर के जिला बनने से विकास होगा। प्रीतम लोधी शिवपुरी में रानी अवंतीबाई बलिदान दिवस के मौके पर बोल रहे थे, जहां उन्होंने समाज के लोगों से भी काम करने की अपील की और उनका कहना है कि लोधी समाज बाहुल होने के बावजूद उनकी राजनीति का स्तर नीचे गिरते जा रहा है, इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा। आपको बता दें, प्रीतम लोधी मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के रिश्तेदार हैं। साल 2023 में पहली बार शिवपुरी जिले की पिछौर विधानसभा सीट से विधायक बने हैं। ये पहली बार नहीं है जब लोधी अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में आए हों। इससे पहले भी वो ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी कर पार्टी को मुश्किलों में डाल चुके हैं। बात साल 2022 की करें तो जब शिवपुरी जिले के कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था, ब्राह्मण आपको रोजाना 7-8 घंटे तक पागल बनाते हैं। ये सबसे ज्यादा दान की बात करते हैं, कहते हैं कि अगर तुम दान दोगे तो भगवान तुमको देगा। उनका कहना था कि इनकी बातों में आकर महिलाएं अपने घरों से दूध, घी, दही, शहद, गेहूं और भी कई चीजें अपने बच्चों को खिलाने के बजाय ब्राह्मणों के चरणों में अर्पित कर देती हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि कथा वाचन के दौरान 9 दिन तक ब्राह्मण पूरे गांव से सामान दक्षिणा लेते हैं और 9 दिन बाद रफू चक्कर हो जाते हैं। प्रीतम सिंह ने यहां तक कह दिया था कि ये 9 दिन तक लोगों को उल्लू बनाते हैं और बातें करने के 25 से 50 हजार रुपए भी लेते हैं। ब्राह्मण देख लेते हैं कि सुंदर महिलाएं किस घर में हैं, उन्हीं घर के लोगों के नाम माइक से लेकर कहते हैं कि महाराज आज शाम का भोजन आपके यहाँ करेंगे। इसके बाद वो व्यक्ति उसकी बातों में पागल बनकर घर की सफाई करता है, पकवान बनाता है। ब्राह्मण उनके घर जाकर खाना तो खाते हैं, लेकिन उनकी नजर कहीं और भी होती है। प्रीतम लोधी के इस विवादित बयान के बाद उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। साथ ही साथ बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित भी कर दिया था, लेकिन मार्च 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले उनकी वापसी हो गई थी। ये खबर आप अनादि टीवी एमपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे। खबर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। दीजिए इजाजत, नमस्ते, शुक्रिया।